नमस्कार। श्री नारद मुनि ने वेद व्यास जी को कथा कहने की प्रेरणा तो दे दी। वेद व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण कर दिया। इसके पश्चात वेद व्यास जी अब विचार करने लगे कि मैंने इस कथा को रच तो दिया है, इस कथा का निर्माण तो हो गया, अब इस कथा का प्रचार कौन करेगा? क्योंकि कोई साधारण कथा नहीं है यह। कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा व्यक्ति ही होना चाहिए जो बचपन से, जन्म से माया के संसर्ग में न पड़ा हो, एकदम निर्विकारी हो। ऐसा कौन है? वेद व्यास जी ने विचार किया, ऐसा तो स्वयं मेरा ही पुत्र है, अर्थात शुकदेव जी। शुकदेव जी के जन्म का आख्यान बड़ा ही सुंदर है। एक बार नारद मुनि भगवान महादेव के पास पहुँचे। कहने लगे कि हे महादेव, हे प्रभु, आप मुझे कोई ज्ञान उपदेश कहिए जिससे संसार वासियों का जो दुख है वह आत्यंतिक रूप से खत्म हो जाए। महादेव ने कहा कि यह कथा, जो उपदेश आप मुझसे मांग रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, वह उपदेश सभी के सामने नहीं किया जाता, क्योंकि अगर सभी के सामने होगा तो अनाधिकारी जन भी इसका श्रवण पान करेंगे। नारद मुनि समझ गए कि महादेव इस कथा को ऐसे नहीं सुनाएंगे। माता पार्वती के पास जाते हैं। देवी के पास जाकर कह दिया कि देवी भगवती, क्या आप जानती हैं, महादेव एक अमर कथा जानते हैं और इसी से वह अमर है, क्योंकि वह अमर कथा का श्रवण करते हैं, उनको पता है वह अमर कथा कौन सी है। देवी ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जानते। कि अच्छा, आपको उन्होंने नहीं बताया? ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। इसके पश्चात माता पार्वती भगवान के पास जाकर भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, आप कोई अमर कथा जानते हैं, आप वह अमर कथा हमें सुनाइए। अगर आप वह अमर कथा हमें नहीं सुनाएंगे ना, तो हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगी, जल नहीं पिएंगी, आप हमें वह कथा सुनाइए। महादेव ने कहा, अच्छा ठीक है, परंतु यह कथा सभी के समक्ष नहीं, एकांत में कही जाएगी, एकांत में सुनाई जाएगी। इसलिए महादेव देवी पार्वती के साथ एक एकांत वन में चल दिए। महादेव ने ताली बजाई और उससे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जितने भी उस वन में स्थित थे, रहते थे, वह सभी निकल गए, चल दिए। अच्छा, एक तोती थी गर्भवती। जैसे ही वह उड़कर जा रही थी तो उसका जो कंदरा में जो अंडा था वह गिरकर फूट गया। जैसे भी भगवान ने कहा कि देवी देखो, कोई पशु पक्षी रह तो नहीं गया है। माता ने कहा कि नहीं स्वामी, लेकिन एक अंडा है, गला हुआ है। ठीक है, कोई नहीं। कथा प्रारंभ हुई। माता पार्वती कथा को सुन रही हैं और महादेव कृष्ण कथा को कह रहे हैं। बड़ा अनोखा दिव्य रूप है। इसके पश्चात अब भगवान को तो कथा प्रिय है, तो भगवान कथा कहते 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 खूब तन्मय होकर कथा को कह रहे हैं और समाधि में चले गए। इधर बीच में माता करती हुई निद्रा को चली गई, यानी सो गई। किंतु बीच में एक आश्चर्य हुआ कि भगवान जो कथा सुना रहे थे वह साक्षात ज्ञान अमृत थी। उसका श्रवण पान करते हुए जो वह अंडा था, उसमें जो शुक पक्षी था वह निर्जीव था, लेकिन उस कथा को सुनने के बाद वह पक्षी भी सजीव हो गया, कथा को श्रवण करने लगा। अब कुछ समय पश्चात जैसे ही महादेव समाधि से जागे, उन्होंने देखा कि देवी पार्वती तो सो रही हैं, उनको तो नींद आ गई। फिर यह कथा को किसने सुना? और बीच में जो का स्वर था, हुंकार दे रहा था, वह कौन था? इधर उधर देखा तो देखा कि साक्षात स्वयं एक छोटा सा शुक पक्षी उस कथा का श्रवण कर रहा था। महादेव ने कहा
कि अरे ये तो गलत तरीके से तुमने कथा का श्रवण किया है, अनाधिकारी होकर कथा का श्रवण किया है, तुमने मेरे ज्ञान अमृत को चुराया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दंड दूंगा। भगवान भोलेनाथ उस शुक पक्षी के पीछे पीछे दौड़े। इधर जो शुक पक्षी था वह भय के कारण वेद व्यास जी के घर पहुंच गया। वहां वेद व्यास जी की पत्नी वीटिका के श्वास लेने के साथ ही उनके मुख में प्रवेश कर गया और वह शुक पक्षी उनके उदर में जाकर बैठ गया। 12 वर्ष तक वह शुक पक्षी माता वीटिका के गर्भ से बाहर नहीं आया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान की कृपा से, भगवान की आराधना से वह साक्षात सुंदर रूप में, एक सुंदर बालक के रूप में शुकदेव महाराज के रूप में प्रकट हुआ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानस्तोस्मि। ऐसे श्री शुकदेव जी महाराज, जिन्होंने अभी जन्म ही लिया था और जन्मते ही कोई उनका यज्ञोपवीत संस्कार, कोई अनुष्ठान कुछ नहीं हुआ, जन्मते के साथ ही वह भगवान की आराधना के लिए संन्यास के उद्देश्य से चल दिए वन की ओर। इधर पुत्र के लिए भगवान वेद व्यास जी आवाज दे रहे हैं कि पुत्र रुक जाओ, ठहर जाओ, बेटा बेटा कहकर पुकार रहे हैं। इतने ब्रह्मलीन परमहंस हैं शुकदेव जी महाराज के जहां से भी होकर जाते वहां क्या हो जाता, जो जड़ वस्तु थी उनमें भी चेतना आ जाती। ऐसे दिव्य पुरुष, जैसे वेद व्यास जी उनसे कहते बेटा रुक जाओ, बेटा कहाँ जा, बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, इस प्रकार कहते तो वृक्षों ने उनकी ओर से उत्तर दिया। ब्रह्मलीन परमहंस शुकदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अब ऐसे शुकदेव जी महाराज हैं जो जन्मते ही, जन्म के साथ ही भगवान की आराधना करने के लिए वन को चले गए। उनको वापस घर कैसे बुलाया जाए, क्योंकि वे तो ब्रह्म चिंतन में लीन हैं, उनको कृष्ण प्रेम में आसक्त कैसे किया जाए, भागवत शास्त्र के अध्ययन के लिए कैसे मनाया जाए। वेद व्यास जी ने युक्ति सोची। श्री वेद व्यास जी अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि जिस वन में शुकदेव जी बैठकर समाधि में लीन होना, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर ना ये 2 श्लोक जो मैं तुमको बता रहा हूँ इनका गान करना। कुछ इस प्रकार इनका गायन करना कि जो शुकदेव जी हैं उनके कानों में ये श्लोक पड़ जाएं। बस बड़े सुंदर 2 श्लोक हैं। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणु रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदगमनं प्रविशद गीतकीर्तिः। भगवान वृंदावन में गोप ग्वालों के साथ प्रवेश कर रहे हैं और स्वरूप कैसा है कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान के शीश पर मयूर पिछ है। जैसे एक रंगमंच पर नट की सुंदरता होती है, वैसे भगवान सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। और भगवान के कानों में कनेर के पुष्प हैं। कनक कपिशम, कनक के समान सुंदर पीला एक पीतांबर और गले में 5 प्रकार के पुष्पों से सुशोभित वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं। और भगवान अपने मधुर अधरामृत से वंशी जी को पूर्ण रूप से भरते हुए
वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके पीछे गोपी ग्वाल उनकी यश कीर्ति का गायन कर रहे हैं। और क्योंकि वृंदावन वैकुंठ से दिव्य है, फिर भी उस वैकुंठ से दिव्य वृंदावन की भूमि को अपने पद चिन्हों से सुशोभित करते हुए और अधिक रमणीय बना रहे हैं। ऐसा भगवान का ये पहला श्लोक में स्वरूप बताया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब यह श्लोक सुना तो वह कुछ थोड़े भगवान में आसक्त हुए और बोले कि ये तो बड़े सुंदर दिव्य है, इनका रूप बड़ा दिव्य है, क्यों ना इनकी आराधना की जाए। ऐसा विचार ही कर रहे थे कि तुरंत व्यास जी के शिष्यों ने दोबारा एक श्लोक गायन करना शुरू किया, जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन है। अहो अहो, बड़ी आश्चर्य की बात है कि वह पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट विष भरकर लाई थी इस उद्देश्य से कि उनको मारा जा सके, उन भगवान ने उस पूतना को भी धाय माँ के समान उसकी सदगति दे दी। ऐसे दयालु भगवान की शरण में कोई क्यों ना जाए। इस प्रकार सुखदेव महाराज ने जैसे ही ये श्लोक सुना तो उनके चित्त भगवान की ओर आकर्षित हो गया। कृष्ण तो हैं ही चित्त को चुरा लेने वाले, आकर्षित कर लेने वाले। और वेद व्यास जी ने यह श्लोक ही इसीलिए ही भेजे थे अपने शिष्यों को कि सुखदेव जी के हृदय में भी भगवान के प्रति आसक्ति हो ही जाएगी। जो बड़े बड़े ऋषियों को, योगियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वह कृष्ण सुखदेव जी को अपनी ओर क्यों नहीं खींचेगा। ऐसा विचार करके वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और ये भगवान के स्वरूप, भगवान के गुणों का वर्णन, सुंदर वर्णन उनके समक्ष किया। जो हुआ भी, सुखदेव जी का हृदय परिवर्तन हो गया, भगवान के प्रति आसक्ति हो गई। शिष्यों के पास जाकर कहने लगे, आप ये जो श्लोक गा रहे हैं, श्लोकों का गायन कर रहे हैं, किसने रचे हैं? आपके गुरु कौन हैं? मुझे बताइए, मुझे भी ये श्लोकों का ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे भी ये श्लोकों का गायन करना है। तब भगवान व्यास जी के शिष्य कहते हैं कि ये श्लोक हमारे गुरु हैं वेद व्यास जी, उन्होंने रचे, उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं। और ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने रचे हैं। पूरा एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत शास्त्र का। तब श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के शिष्यों के साथ व्यास भगवान के आश्रम पर आए हैं, अपने पिता को दंडवत साष्टांग प्रणाम किया है। उसके पश्चात श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश किया, अध्ययन कराया और इस प्रकार सुखदेव जी के मुख से इसका संबंध हो जाने से यह श्रीमद् भागवत की कथा का रस और अधिक मीठा हो गया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे।